नमस्कार विद्यार्थी बच्चों। आज मैं लेके आई हूँ कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक लोकवाणी से दूसरी इकाई से पाठ पहला। इस पहले पाठ का नाम है गागर में सागर। बच्चों, गागर में सागर किसकी रचना है बताइए। गागर में सागर बिहारी जी की रचना है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं बिहारी जी के बारे में। वो इस तरह से है। बच्चों, बिहारी जी का जन्म सन 1595 के लगभग ग्वालियर में हुआ और उनकी मृत्यु बताई जाती है 1664 में हुई। तो बिहारी जी नीति और ज्ञान के दोहों के साथ साथ प्रकृति चित्रण भी बहुत ही सुंदरता के साथ प्रस्तुत किया करते थे। और इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं बच्चों, वो इस तरह से हैं कि बिहारी की एकमात्र रचना सतसई रही है। इसमें उन्होंने 719 दोहे संकलित किए हैं और सभी दोहे सुंदर और सराहनीय हैं उनके। और बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि दोहा क्या होता है। तो इसका दोहे का अर्थ है, इसका प्रथम और तृतीय चरण, 4 चरण होते हैं। तो उसमें से प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उन्हें दोहा कहा जाता है। तो इस इस कविता की प्रस्तावना इस तरह से है बच्चों कि प्रस्तुत दोहों में कविवर बिहारी ने यहाँ पर व्यवहारिक जगत की कतिमय नीतियों से अवगत कराया है हमें। तो चलिए देखते हैं काव्य को किस तरह से दोहों में हमें क्या बताया है। तो चलिए, पहला दोहा इस तरह से है। बिहारी जी कहते हैं कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वलु होय। तो बच्चों, सबसे पहले हम इन दोहों के शब्दार्थ देखेंगे और शब्दार्थ के उपरांत इसका भावार्थ। तो आप लोगों को अच्छी तरह से आराम से समझ में आ जाएगा कि दोहा क्या कहना चाहता है। तो सबसे पहले इस दोहे की शब्दार्थ देख लेते हैं। अनुरागी यानी बच्चों प्रेमी, चित्त यानी मन, गति यानी दशा और स्थिति रहती है, समझे यानी समझना, बूढ़े यानी डूबना यानी लीन हो जाना किसी चीज़ में, श्याम रंग यानी कृष्ण का रंग, और उज्ज्वल यानी निर्मल होना। तो इस दोहे का भावार्थ इस तरह से वो देख लेते हैं। बच्चों, इस दोहे का भावार्थ इस तरह से है कि कवि यहाँ पर बिहारी जी इस दोहे में कृष्ण की भक्ति और कृष्ण प्रेम के संदर्भ में कहते हैं कि कृष्ण के प्रेम में डूबे इस प्रेमी मन की दशा को कोई भी समझ नहीं पाता। यह मन जैसे जैसे कृष्ण के प्रेम में डूबता जाता है वैसे वैसे निर्मल होता जाता है, अर्थात सारी बुराइयां अच्छाइयों में बदल जाती हैं। दूसरा दोहा इस तरह से है बच्चों। घर घर डोलत दीन हवे, जून जनु जाचतु जाय, दिए लोभ चश्मा चखनु, लघु पुनि बड़ो लखाए। बच्चों, इस पद्यांश, इस दोहे का शब्दार्थ इस तरह से है। यहाँ पर बताया गया है कि घर घर यानी घर घर, दौलत यानी घूमना, दीन यानी गरीब, जाचतु यानी याचना करने वाला, मांगने वाला उसे कहते हैं, और चखनु यानी आँखों पर लगाया हुआ चश्मा, लघु यानी छोटा, लखाई यानी दिखाई देना। तो चलिए देखते हैं इसका भावार्थ किस तरह से है। बच्चों, इस पद्यांश का भावार्थ इस तरह से है कि यहाँ पर कवि बिहारी जी बता रहे हैं कि लोभी व्यक्ति के व्यवहार का वर्णन करते हुए यहाँ पर बिहारी जी कहते हैं कि लोभी व्यक्ति दीनहीन बनकर यानी गरीब बनकर घर घर घूमता है और प्रत्येक व्यक्ति से हाथ फैलाकर याचना करता है। लोभ का चश्मा उसकी आंखों पर लगा लेने के कारण उसे तुच्छ व्यक्ति में बड़ा अर्थात यानी धनवान दिखाई देने लगता है और वो याचना और मांगने की प्रक्रिया जारी रखता है। अर्थात यहाँ पर लालची व्यक्ति विवेकहीन होकर योग्य अयोग्य व्यक्ति को भी नहीं पहचान पाता। इस तरह से इस दोहे में बताया गया है। चलिए देखते हैं तीसरा दोहा, वो इस तरह से है। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकार,
उही खाए बोराए जगू, इही पाए बोराए। बच्चों इन दोहे का शब्दार्थ इस तरह से है कि कनक यहाँ पर सोना को कहा गया है जो हम पहनते हैं, और कनक धतूरे को भी कहा गया है। इसका दो दो शब्दार्थ निकलता है। यहाँ पर इस दोहे में दो बातों को कहा गया है, सोना और धतूरा का महत्व बताया गया है। किस तरह से है? सौगिनी यानी 100 गुना, मादकता यानी नशीला, अधिका यानी अधिक होना, और खा यानी खाकर, और बोरा यानी पागल हो जाना। तो देखते हैं इसका भावार्थ किस तरह से है। यहाँ पर बच्चों इस दोहे में बिहारी कवि कहते हैं कि सोना, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, और धतूरे से 100 गुना अधिक नशीला होता है, और धतूरा खाने के बाद इंसान में नशा या पागलपन पैदा हो जाता है। जबकि सोना पाते ही आप लोग जानते हैं इंसान में अमीरी का नशा आ जाता है, अमीरी का पागलपन आ जाता है, उसे बहुत घमंड हो जाता है। तो यहाँ दोनों को ही समझाया गया है कि धतूरे को पाते ही मनुष्य पागलपन हो जाता है, और सोने को पाते ही पागलपन हो जाता है। तो दोनों का महत्व यहाँ पर कनक है शब्द तो बताया गया है। चलिए देखते हैं अगला पद दोहा, वो इस तरह से है। गुनी गुनी सबके कहे, निगुनी गुनी न हो तू, सुनियो कहूँ तरु अर्क ते, अर्क समान उदतु। बच्चों इस दोहे के शब्दार्थ इस तरह से हैं कि जगु यानी संसार के लोग, गुणी यानी जो गुणवान होता है, और निगुणी यानी गुणहीन जिसमें गुण नहीं होते हैं, सुनियो यानी सुना है, और कह यानी कही, तरु यानी पेड़, और अर्क यहाँ पर बच्चों रस और सूर्य को कहा गया है, उदतु यानी प्रकाशित होना। तो चलिए देखते हैं इसका भावार्थ किस तरह से है। बच्चों यहाँ पर कवि इस दोहे में बताते हैं कि व्यक्ति नाम से नहीं अपितु अपने गुणों से महान होता है। ये तो आप सभी जानते ही होंगे। और गुणों से रहित किसी व्यक्ति को सब लोग गुणी गुणी कहे तो भी गुणहीन व्यक्ति कभी गुणी नहीं हो सकता। क्या आपने कहीं सुना है कि वृक्ष के अर्क यानी वृक्ष का जो रस से भी अर्क यानी सूर्य के समान प्रकाश होता है? यहाँ पर अर्क वृक्ष के अर्क को भी कहा जाता है, और यहाँ पर डबल मीनिंग है, दो शब्दार्थ कहे जाते हैं। अर्क यानी सूर्य को भी कहा जाता है, सूर्य के प्रकाश को। तो अर्थात वृक्ष के रस को भी अर्क कहते हैं और सूर्य को भी अर्क कहते हैं। तो परंतु वृक्ष के रस को अर्क कहने से वो सूर्य जैसा प्रकाशित हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इन दो शब्दों का महत्व बताते हुए गुणी व्यक्ति के बारे में समझा रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला दोहा, वो इस तरह से है। नर की अरु नल नीर की, गति एके करी जोई, जे हो तो नीचो हवे चले, ते तो ऊंचो होय। बच्चों इन दोहों का शब्दार्थ इस तरह से है कि यहाँ पर नर यानी मनुष्य, और अरु माने और, यहाँ पर अरु का शब्द और है, और नीर यानी पानी आप जानते होंगे, गति यानी दशा या स्थिति कहिए, एक एक करी यानी एक ही समान, जोई यानी जानिए, हवे चले यानी होकर चलता है, ऊंचो यानी महान। चलिए इसका भावार्थ देख लेते हैं, वो इस तरह से है। बच्चों यहाँ पर बिहारी कवि जी कहते हैं कि मनुष्य की और नल के पानी की गति एक समान होती है। वो कैसे? नल का पानी जितना नीचे गिरता है उतना ही ऊपर उठता है, और व्यक्ति जितना नीचे झुकता है अर्थात विनम्र होता है उतना ही ऊंचा उठता है, यानी वो श्रेष्ठ हो जाता है। तो यहाँ पर नल के पानी का माध्यम लेके मनुष्य की विनम्रता और मनुष्य का ऊंचा उठना और उसका श्रेष्ठ होना यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए देखते हैं अगला पद्यांश, वो इस तरह से है। अति अगाधु अति ओथरु, नदी कूप सरु बाय, सौता को सागरु जहाँ, जाकी प्यास बुझाए। बच्चों इस दोहे का शब्दार्थ इस तरह से है कि अगाधु यानी गहरा, ओथरु यानी उथला यानी छिछला, कूप यानी कुएं को कहा गया, सरु यानी सरोवर यानी तालाब, और टाको यानी उसके लिए, और सागरु यानी सागर या समुद्र, और जाकी यानी जिसकी, ऐसे कहते हैं। तो इन दोहों का भावार्थ इस तरह से है। देखिए बच्चों कवि यहाँ पर बिहारी जी कहते हैं कि नदी यानी कुआं या सरोवर या तालाब का पानी अधिक गहरा हो अथवा या अधिक उथला हो या छिछला हो तो प्यासे व्यक्ति के लिए वही सागर है जहाँ उस व्यक्ति की प्यास बुझ जाए।
सागर कितना भी बड़ा हो लेकिन किसी की प्यास नहीं बुझा सकता, लेकिन नदी कुआं सरोवर कितने भी गहरे हों लेकिन व्यक्ति की प्यास बुझा सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। चलिए देखते हैं अगला दोहा। वो इस तरह से है, बुरो बुराई जो तजे तो चितु खरो सकातु, जो नी कलंक मयंकु लखी गने लोग उत्पातु। बच्चों इन दोहे की शब्दार्थ इस तरह से हैं, चलिए देखते हैं। बुरो यानी बुरा व्यक्ति, तजे यानी त्याग दे, चितु यानी मन, खरो यानी सच्चाई, सकातु यानी शंका करना, और निकलंक यानी निष्कलंक या बेदाग, लखी यानी देख कर, उत्पातु यानी उपद्रव मनाने वाला या मचाने वाला, आफत करने वाला या मुसीबत करने वाला, उसे कहा गया है। चलिए देखते हैं इस दोहे का भावार्थ किस तरह से है। यहाँ पर बिहारी कवि जी कहते हैं कि यदि बुरा व्यक्ति बुराई करना त्याग दे तो भी मन इस सच्चाई पर हमेशा शंका करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यक्ति बुरा है, बुराई करेगा, तो हमारे मन को मनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अर्थात ऐसे लोगों की बुराई त्यागने पर भी मन उनसे बहुत डरता है, हमेशा सतर्क रहता है, क्योंकि वो पहले से ही बुरा है, हमारी मानसिकता बैठी हुई है। तो यहाँ पर उदाहरण देके बता रहे हैं कि जैसे चंद्रमा निष्कलंक है फिर भी लोग उसे देखकर अशुभ सूचक मानते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के उदाहरण देके कवि समझा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अगला दोहा। वो इस तरह से आखिरी दोहा है बच्चों, वो इस तरह से है, समय समय सुंदर सबे, रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि जेति जिते, तित तेति रुचि होई। बच्चों इस दोहे का शब्दार्थ इस तरह से, कुरूप यानी असुंदर, बदसूरत, गणे यानी मानना या गिनना, रूप यानी सुंदर, रुचि यानी पसंद या प्रेम कैसे, और मयूक यानी चंद्रमा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इस दोहे का भावार्थ इस तरह से है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि समय समय पर सब सुंदर लगते हैं, कोई भी सुंदर या असुंदर या बदसूरत नहीं होता। मन की जिससे जितनी रुचि होती है उससे उतना ही प्रेम होता है, अर्थात वह उसे उतना ही पसंद करता है। यानी समय पर सब सुंदर लगते हैं, कोई कभी बदसूरत नहीं होता। यहाँ पर समय की सुंदरता को दर्शाया गया कि समय के अनुसार किस तरह से लोग हमें सुंदर लगते हैं, उसके लिए हमारे मन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हमारे मन में दूसरे के प्रति प्रेम होना, पसंद होना बहुत ज़रूरी है, ये दर्शाया गया है। तो बच्चों ये सारे दोहे ख़त्म हो गए हैं यहीं पे। तो बताइए आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, और उम्मीद करती हूँ कि गागर में सागर इन दोहे शब्दार्थ और भावार्थ को आप सभी लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और अगर आप समझ ही गए होंगे तो आप इन्हें आगे ज़रूर शेयर करिए अपने मित्रों में, सहपाठियों में, रिश्तेदारों में, जिन्हें इसकी ज़रूरत है उन्हें। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।